फ्लैश न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय हम खड़े हैं उत्तर मध्य मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चा के कार्यालय में। मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं अनिल उपाध्याय, जो उत्तर भारतीय मोर्चा उत्तर मध्य मुंबई जिला का यहाँ पर उत्तर भारतीयों का नेतृत्व कर रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ, उत्तर मध्य मुंबई जिला की भारतीय जनता पार्टी की युवा सांसद पूनम महाजन यहाँ की सांसद हैं। सीधे चर्चा करते हैं हम अनिल उपाध्याय जी बात। अनिल जी, काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं आप। आए दिन सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, आपने कलिना की चुनाव भट्टी, शास्त्री नगर, पूरा कल्याण परिसर आपने झाड़ू उठा के पूरा सफाई अभियान चलाया है। क्या मकसद आपका? सबसे पहले तो मैं आपके फ्लैश न्यूज़ का अभिनंदन करता हूं कि आप हमारी बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए आपने मुझे वक्त दिया। और लोगों के बीच में आपके माध्यम से मैं जो मैसेज देना चाहता हूं, स्वच्छता अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चालू किया है, उस स्वच्छता अभियान के निमित्त में अपने इस विभाग कलिना वार्ड क्रमांक 90 में उत्तर भारतीय मोर्चा की ओर से एक कार्यक्रम हमने पिछले एक दिन पहले आज शनिवार के दिन कार्यक्रम किया। और उस कार्यक्रम में जिस प्रकार गंदगी मचती है एरिया में, झोपड़पट्टी में, स्लम्स में, और सफाई कर्मी सफाई करते हैं, मैं उनका आरोप नहीं करूंगा क्योंकि पूरे कोरोना काल में उन्होंने अच्छी तरह से मदद की है। अगर वो मदद नहीं करते, अगर कोरोना काल में सफाई कर्मी नहीं होते, कोरोना काल में डॉक्टर्स नहीं होते, कोरोना काल में नर्स नहीं होती, तो शायद ये इतनी जो कैजुअलिटी की रफ्तार कम रही, काफ़ी कंडीशन में हो जाती थी। तो उनको लेकर हमने स्वच्छता अभियान निरंतर, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बताया है, और मेरे इस क्षेत्र के उत्तर मध्य जिला की जो लोकप्रिय मुंबई की सांसद हैं श्री पूनम ताई महाजन जी, उनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद है मुझे कि आप जनता के बीच में रहिए, जनता का काम करिए। और मैं निरंतर काम ये साफ़ सफाई करके कि इस समाज में, उत्तर भारतीय जो समाज पिछड़ा समाज है, लोग उसको हीन दृष्टि भावना से देखते हैं इस मुंबई शहर के अंदर। तो उत्तर भारतीय समाज का एक अपना अस्तित्व हो और उत्तर भारतीय समाज अपना एक वजूद लेकर, जिस प्रकार मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, आज उत्तर भारतीय समाज पूरे भारत में 8-8, 9-9 प्रधानमंत्री उन्होंने उत्तर प्रदेश से दिया है। और उत्तर भारतीय समाज जिस प्रकार, आज मोदी जी भी बनारस से सांसद हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया, और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि इस क्षेत्र में, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस क्षेत्र में यहाँ पर जो भी कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने की कोशिश करना चाहता हूं। अनिल जी, अमूमन जब से महानगर पालिका चुनाव बहुत अगले साल होने तय हुए हैं, खासकर सभी राजनीतिक पार्टी के जो नेता है, प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कुछ इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कहीं माना जाए कि आने वाले महानगर पालिका की चुनाव की तैयारी आप तो नहीं कर रहे हैं? जी, ऐसी बात नहीं है। हम देखिए, आने वाले चुनाव में आप जो बोल रहे हैं, तो महानगर पालिका तो 1 साल है, लेकिन मैं यहाँ पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ जनता के बीच में, इस कार्यालय में। लोगों के लिए दिन रात मैं अवेलेबिलिटी की अपनी व्यवस्था करता हूँ और उनके काम को करने की भी इच्छा रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव के निमित्त ही काम कर रहा हूँ। मैं इसके पहले यहाँ पर जो लॉकडाउन का, कोरोना का काल था, उस कोरोना के काल में हमने करीब 15 से 20 हज़ार उत्तर भारतीय, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हमने इन लोगों को यहाँ से गांव भेजा है लॉकडाउन में। और उसके वीडियोस, फोटोज़ आप सब देख सकते हैं। और ये मैं खाली बस चुनाव के निमित्त साफ सफाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। एक मैं चलता हूँ दूसरी ओर। उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व आप कर रहे हैं। उत्तर मध्य मुंबई में 4 जिले हैं, 4 तालुका, 6 तालुका है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, कितना विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर इस जिले से कितने उत्तर भारतीय को आप टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे? आप देखिए, टिकट दिलाने के लिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, हमारे वरिष्ठ और सर, लेकिन जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कम से कम एक उत्तर भारतीय समाज भी आपको। देखिए, मैं वही बोलना चाहता हूँ वही कि इस क्षेत्र में, पहली बात तो मैं टिकट देने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ, न नेता हूँ। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ, जो सिपाही झंडा लेकर चल रहा है लोगों के बीच में। और उसके साथ साथ में उत्तर भारतीय जो समाज का प्रतिनिधित्व है, ये जो इस जिले, पूरे मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे मुंबई में सबसे घनी बस्ती अगर उत्तर भारतीयों की है, इसी जिले में। इस जिले में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कलिना विधानसभा, चांदीवली विधानसभा, बांद्रा पूर्व विधानसभा, बांद्रा पश्चिम विधानसभा, इस 4 विधानसभा में दबा के मेजॉरिटी उत्तर भारतीय हैं यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस जिले से हमारी पूनम ताई महाजन जी महापौर बनाएंगे, ये भी मैं बताता हूँ आपको मैं। और उत्तर भारतीय समाज को टिकट दिलाएंगे, ये भी मैं बोलता हूँ। ये मुझे भरोसा है उन पर।
और मेरे नेतृत्व पे ही भरोसा है, मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व है, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज एक आशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखता है, आप देखते होंगे, और भी अन्य अदर पार्टियां हैं उनकी तरफ नहीं देखता है। सर, कारण क्या है कि अभी कांग्रेस की जो नई कमेटी गठित हुई है, उत्तर भारतीयों को बिल्कुल पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस ओर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की तरफ उत्तर भारतीय समाज की एक नज़र है। इसके लिए मैं आपसे सवाल किया। सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कारण है? सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है या किसान समझ नहीं रहे हैं? देखिए साहब, सरकार, मुझे जो भी देखता हूँ, मुझे भी जो न्यूज़ मिल रही है, और आप भी न्यूज़ देख रहे हैं, जो देश देख रहे हैं, जनता देख रही है, कि किसान को समझाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है, आज भी प्रयास छोड़ नहीं रही है, लेकिन उसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं, जो उस आंदोलन को, जिस प्रकार आप देख रहे हैं पूरे भारत में खाली पंजाब एक स्टेट जहाँ पर है जो कांग्रेस की मैनिपुलेटेड सरकार है। अब वो किससे मैनिपुलेट होकर काम कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बताएं ना आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मुझे बताएं आप कि यहाँ पे आंदोलन होने चाहिए ना, एकदम यहाँ पे आग लगनी चाहिए। लगा क्या? लगने नहीं लगी ना आग, तो ये आग लगाई जा रही है जानबूझ के किसानों को। और किसानों को मोदी जी ने 6,000 रुपया साल का देना तय किया। बताइए, इस देश के आज़ादी से, आज़ाद होने के बाद में किसी ने 1 रुपया अपने किसान भाइयों को दिया है? नहीं दिया है, मोदी जी ने दिया है। और वो टर्म वाइज 2-2 हज़ार रुपये करके वो पे कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा इसलिए और उदाहरण दूंगा 2 मिनट, कि जिस प्रकार आज गांव में किसान रहता है, बेचारा गरीब किसान जो है, जिसको हम लोग, जिसके दम पर देश चला रहे हैं हम लोग, और देश चलाने की मनसा आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो उस किसान के पास में उसका बच्चा, उसका बेटा, उसका भाई, जब वो आउट ऑफ जाता है, जब वो पहले जाता था, तब वो जब वहाँ से पैसा वहाँ भेजता था, तो वहाँ पर खाद दी जाती थी, खेती होती थी, बुआई होती थी। आज मोदी जी ने वो काम बंद कर दिया है। वो उसके खाते में डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, और पैसे देने के साथ साथ उस पैसे से वो इमीडिएट अपना खाद ले रहा है, रोपाई कर रहा है, अपने ट्रैक्टर से जुताई कर ले रहा है। मतलब ये हो रहा है कि कम से कम उस लिए तो बच्चे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप पैसा भेजेंगे तो मैं खेती कराऊंगा। ये काम तो बंद हो गया ना। तो इसलिए विश्वास करिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जो केंद्र सरकार में है, उस सरकार पर भारत की जनता नहीं, अब विश्व की जनता को भी भरोसा हो गया, आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है सर, जाते जाते आखिरी सवाल करूँगा आपसे मैं। कोरोना की वैक्सीन कल से पूरे भारत देश के अंदर लगाई जा रही है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये वैक्सीन जो है भारतीय जनता पार्टी की है, मैं नहीं लगवाऊंगा। कांग्रेस के मनीष तिवारी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश को विश्वास जताने के लिए खुद उनको पहले टीका लगवाना चाहिए था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, जो इस तरह का आरोप लगा रहा है, जो लोगों को बरगला रहा है? देखिए साहब, ये आप भी समझ रहे हैं कि राजनीति का एक भाग है। राजनीति का भाग इसलिए है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसकी बाकायदा टेस्टिंग, बाकायदा इंटरनेशनल टेस्टिंग, बाकायदा WHO की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उन्होंने ये सब चीज़ों पे अमल किया है। और अगर ऐसा होता तो आज जो देश में वैक्सीन की गति लगाने की लाखों में हो रही है, तो लाखों में नहीं होती। कोई भी अपना जान गंवाना नहीं चाहता है, जान बचाना चाहता है। और यहाँ पर राजनीति कर रहे विपक्ष को मैं ये भी रिक्वेस्ट, संदेश देना चाहता हूँ, कृपया करके किसी की जान के साथ खिलवाड़ मत करिए। सर, कहीं ना कहीं एक सवाल निशान उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक बड़ा चेहरा, कोई एक मंत्री सामने आके अगर टीका लगवा लेता, शायद विपक्ष का मुंह बंद हो जाता। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आपकी जानकारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और जो भी कार्यकर्ता है, इस दिशा में आगे जाकर, मैं जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ उत्तर भारतीय मोर्चा के नाते, मैं भी खुद तैयार हूँ। लेकिन मेरा नंबर आएगा तब लगेगा मेरा नंबर। पहला नंबर किसका है? डॉक्टर्स का है, उसके बाद में नर्स का है, सफाई कर्मचारी का है। सब सिस्टम से हो रहा है ना साहब। उन्होंने, हमारे साहब ने एकदम स्पष्ट बोला है मोदी जी ने, पहले जो लोगों की जान बचा रहे हैं ना, पहले उनकी जान बचाना है। सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल उपाध्याय जी, जो बिल्कुल हर सवाल का बड़ी ही मुस्तैदी से उन्होंने जवाब दिया। और जाहिर तौर पर जैसे उन्होंने बताया कि 27 साल से इस जिले में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यहाँ के एक जननायक, जन नेता के रूप में जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन विजय सिंह के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, उत्तर मध्य मुंबई जिला से।